कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड मैन हॉल आर्यन गुस्से से आर्या की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ के उसको घसीटते हुए कमरे में आ गया था। आर्यन ने आर्या को बेड पे फेंका और गुस्से से दरवाजा बंद कर लिया। आर्या अपनी हेजल आइज से आर्यन को घूरते हुए बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, देख नहीं रहे हो मेरी हालत क्या है। आर्या की बात पे आर्यन उसके मुंह को कसते हुए बोला, ये झूठे आंसू बहा के क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी और बहुत शौक है ना तुम्हें इस मेंशन में घुसने को यहां रहने का। तो मिस आर्या, आपका शौक पूरा हुआ, लेकिन एक बात याद रखना, यहां रहोगी सिर्फ टॉर्चर झेलोगी, नथिंग एल्स। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बकवास समझ के तुम्हारे इस नाजायज बच्चे को अपना नाम दूंगा? इतना सीधा लगता हूं तुम्हें मैं? आर्यन की बात पे आर्या आराम से बोली, मिस्टर आर्यन, आपको क्या लगता है आपकी इस बकवास से मैं डर के यहां से चली जाऊंगी? कभी नहीं, यही रहूंगी मैं और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? आर्या भी गुस्से से बोली तो आर्यन तिरछा मुस्कुरा के उसको देखने लगा था। आर्यन धीरे से बोला, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी पसंद नहीं, तभी तुम इसको बर्बाद करने यहां चली आई है ना? आर्यन की बात पे आर्या गुस्से से उसको घूरने लगी थी। आर्यन अपना फोन निकालते हुए बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी बुरी कर दूंगा, तुम खुद यहां से जाओगी, समझी? इतना कहकर आर्यन चला गया था और आर्या उस बेड पे बैठी कमरे को देख रही थी। कितना खूबसूरत कमरा था ये। यही सोच के आर्या ने अपना सर झटका, क्योंकि उसको आर्यन से कोई मतलब नहीं था, उसको बस अब अपने बच्चे से मतलब था। और अब वो आर्यन से कोई भी बकवास नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो क्या जानती थी, वो भी आर्यन था, वॉयलेट डेविल का मेंबर, जिससे बचना इतना भी आसान नहीं था जितना लग रहा था। आरोन का रूम कियारा बालकनी में बैठी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, उसकी नाक भी लाल हो गई थी। आरोन, जो अभी अभी कमरे में आया था, वो सीधा कियारा के पास आ गया था। कियारा ने जैसे ही अपने करीब आरोन के कदमों की आहट महसूस करी, तो कियारा ने अपनी ड्रेस को अपने हाथों से और टाइट पकड़ लिया। वही आरोन जो कियारा की हर एक हरकतों को समझ रहा था, वो आराम से कियारा के पास आके खड़ा हो गया था। आरोन ने कियारा को देखा, जो अभी भी पीछा मोड़ के बैठी हुई थी। आरोन ने अपनी उंगलियों को कियारा के कांधे पे घुमाया और झटके से उसको अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, What the fuck is happened to you? ये कहते हुए आरोन उसके बालों को सहला रहा था। कियारा अपने आंसू पोंछ के आरोन को देखते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत बुरे हो आरोन। इतना कह के कियारा आरोन के हाथ अपने कांधे से हटाने लगी, तो आरोन ने उसके होठों पे अपनी उंगली रखते हुए उसके मुंह के अंदर हल्की सी प्रेस कर दी। अब आरोन की फिंगर कियारा के मुंह में घूम रही थी। कियारा आरोन की फिंगर पे अपने छोटे छोटे दांतों से बाइट रही थी, लेकिन आरोन को कोई फिक्र नहीं थी। वो बड़े आराम से कियारा के मुंह के साथ खेल रहा था। आरोन धीरे से कियारा के बालों पे अपनी नाक को रब करते हुए बोला, You know, what little stalker? You are mine and only mine, just as I am yours. इतना कह के आरोन ने कियारा की छोटी सी नाक खींची, तो आरोन धीरे से बोला, अभी भी नाराज हो? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से लड़खड़ाती आवाज से बोली, तो तुमने कहा तुम मेरे हो आरोन? कियारा की बात पे आरोन के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कान थी। आरोन कियारा के बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, मैंने और भी बहुत सारी बातें बोली थी, क्या तुम्हें यही सुनाई दिया? आरोन की बात पे कियारा ने आरोन की उंगली पे गुस्से से अपने दांत गड़ा दिए थे। अब आरोन की उंगली से खून आने लगा था, और वो खून कियारा को जब अपने मुंह में महसूस हुए, कियारा जल्दी से आरोन की उंगली को अपने मुंह से निकालते हुए बोली, गंदा है यह आरोन, तुम्हारी उंगली से कुछ निकल रहा है। कियारा की बात पे आरोन अपनी उंगली देखते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, ये तुम्हारा तोहफा है। इतना कह के आरोन ने कियारा को गोद में उठाया और उसको लेके रूम में आ गया। आरोन ने कियारा को बेड पे बैठाया और अपनी उंगली देखने लगा। उसकी लिटिल स्टॉकर के दांत काफी नुकीले थे। आरोन ने कियारा को देखा, जो उसकी उंगली को देख रही थी। कियारा इतनी खुशी से आरोन की उंगली को देख रही थी, जैसे पता नहीं उसने कितना बड़ा काम किया हो। आरोन कियारा की अवकेडो ग्रीन आइज में देखते हुए अजीब ढंग से बोला, हु डू यू बिलोंग टू लिटिल स्टॉकर? आरोन उसकी गर्दन से अपनी उंगली को नीचे ले जाते हुए बोला,
इस बीच आरोन के हाथ कियारा की बॉडी को सहला रहे थे। आरोन की बात पे कियारा धीरे से बोली, क्या? आरोन कियारा की गर्दन को स्निफ करते हुए बोला, कुछ नहीं। आरोन नहीं जानता था उसने ये क्यों पूछा था, क्योंकि अभी कियारा इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे सकती थी। आरोन कियारा के होठों को देखते हुए बोला, तो सुबह क्या कह रही थी तुम? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, हमें बाहर जाना है। आरोन कियारा के बॉडी को सहलाते हुए बोला, ओके, हम बाहर चलेंगे। आरोन के इतना कह के ही कियारा ने अपना चेहरा ऊपर करके उसको देखा और मुस्कुरा के बोली, क्या सच्ची? कियारा की बात पे आरोन उसकी आंखों में देख के सर हिलाने लगा। कियारा ने जल्दी से आरोन को हग कर लिया था। आरोन धीरे धीरे उसके बस सहला रहा था। कियारा आरोन से लिपटते हुए बोली, कहाँ जाएंगे हम? आरोन उसके चेहरे पे आई, लटों को पीछे करते हुए बोला, आज हम नई जगह चलेंगे, वहां काफी सारे लोग होंगे, तुम्हें चलना है वहां? आरोन की बात पे कियारा की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई थी। कियारा का मन नाचने का कर रहा था। वो जल्दी से बोली, अच्छा, वो सब आदमी अच्छे होंगे? कियारा के सवाल पर आरोन के अजीब ढंग से उसको देखा मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं, मैं भी नहीं। डू यू गेट दैट? आरोन की बात पे कियारा ने अपनी गर्दन हिलाई और भाग के अपनी कबर्ड के पास आ गई। कियारा उस कबर्ड से ढेरों ड्रेसेस निकालते हुए बोली, तो मुझे कुछ अच्छा पहनना है ना, बताओ ना मैं क्या पहनूंगी? कियारा को खुश होते देख आरोन उसके पास आके उसको गोद में उठाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम इनमें से कुछ नहीं पहनोगी। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, तो मैं ऐसे ही जाऊंगी, ऐसे में अच्छी लगूंगी आरोन। कियारा की बात पर आरोन उसको बाहर ले जाते हुए बोला, तुम अच्छी नहीं लगोगी, तुम अच्छी हो, अब अपनी जुबान बंद रखो। आरोन के कहने पे कियारा चुपचाप उसकी गोद में आरोन से ही चिपक गई थी। आरोन कियारा को लेके एक रूम में आ गया था। ये वही रूम है जहां 1 महीने पहले कियारा का मेकओवर हुआ था। आरोन कियारा को एक चेयर पे बैठाते हुए बोला, तुम्हें याद है ना, तुम्हें क्या करना है? आरोन को देख के उन लड़कियों के सर हिलाया तो आरोन एक नजर कियारा को देख के बाहर निकल गया था। अंदर कियारा उन औरतों को देखते हुए बोली, आप वही है ना जो मुझे पिछली बार भी ब्यूटीफुल बना के गई थी, है ना? कियारा की बात पे वो लड़कियां चुप रही, लेकिन उनकी हेड ने धीरे से सर हिला दिया। कियारा इस बार जल्दी से बोली, आप मेरे बाल नहीं काटोगी ना? कियारा की बात पे उनमें से एक ने फिर से गर्दन हिला दी। तभी एक लड़की बाहर से कुछ लेके आई थी। वो बहुत ज्यादा हेवी था। कियारा उसको अजीब नजरों से देखते हुए बोली, तुम ये क्यों उठा रही हो जब तुमसे ये उठता नहीं? कियारा की बात पे वो लड़की धीरे से बोली, मेम, ये आपको पहनना है? कियारा हैरानी से उस लड़की को देखते हुए बोली, नहीं, मैं ये क्यों पहनूंगी, ये कितना भारी है? कियारा उस पेक हुई ड्रेस को देखते हुए बोली। तो एक लड़की जल्दी से बोली, मेम, आप एक बार इसको देख लीजिए। कियारा ने उसकी बात पे अपनी आंखें झपकी और उस ड्रेस को देखने लगी। अचानक ही उनके से कुछ लड़कियों ये मिलके उस ड्रेस को अनरेप करा तो अचानक उसके अंदर से एक बहुत खूबसूरत व्हाइट कलर का गाउन निकला था जिसपे पर्ल वर्क था। कियारा हैरानी से उस गाउन को देख रही थी। कितना खूबसूरत था यह। कियारा की आंखें झपकना भूल गई थी। वो भाग के जल्दी से आरोन को ढूंढती हुई बाहर आ गई थी। उसने जल्दी से अपने कमरे में झांका, वहां आरोन नहीं था। उसके बाद मेन हॉल, गार्डन एरिया। अब कियारा जल्दी से स्टडी रूम में पहुंची तो आरोन पैर पे पैर रखे बैठा कुछ काम कर रहा था। कियारा भाग के आरोन के पास आई और उसकी गोद में चढ़ के बैठ गई। कियारा के पैर आरोन के दोनों तरफ लिपटे हुए थे। कियारा आरोन की बियर्ड को छूते हुए बोली, आरोन, मुझे तुम्हें किस करना है? कियारा की बात पे आरोन हैरानी से बोला, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है तुम्हें अचानक? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से आगे बढ़ी और उसने आरोन के होठों को हल्का सा छुआ और फिर उसको चाट के पीछे हट गई। आरोन हैरानी से कियारा को देख रहा था। वो जिस पोजीशन में थी वो आरोन के अंदर आग लगाने का काम कर रही थी और दूसरा उसकी ये हरकत जो आरोन को और ज्यादा परेशान कर रही थी। आरोन ने कियारा की गर्दन पकड़ी और उसको थोड़ा ऊपर कर दिया। कियारा को अब इन चीजों की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती थी। आरोन कियारा के होठों को अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम्हें कितनी बार समझना पड़ेगा? मुझे प्रोवोक मत किया करो, वरना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा।
लेकिन तुम मेरी बात समझती ही नहीं हो। इतना कह के आरोन ने कियारा के होठों को अपनी कैद में ले लिया था और अब आरोन कियारा के होठों पे टूट पड़ा था। आरोन कियारा के होठों को अच्छी तरह से छक रहा था। आरोन की किस वाइल्ड हो गई थी। उसके हाथ कियारा की बॉडी पे घूम रहे थे। करीब 20 मिनट बाद जब कियारा की सांसें उखड़ने लगी, तब जाके आरोन ने जबरदस्ती कियारा को खुद से दूर करा और उसके स्वेल हुए लिप्स को देखने लगा, जो कि और ज्यादा रेड हो गए थे। कियारा धीरे धीरे सांस ले रही थी। आरोन उसके होठों को रब करते हुए बोला, इसको किस कहते हैं? अब बताओ, इस किस का क्या मतलब था? आरोन आराम से बोला। तो कियारा गुस्से से बोली, तुम बुरे हो आरोन। आरोन कियारा के बालों को सही करते हुए बोली, यस आई एम। कियारा आरोन को देखते हुए बोला, वैसे थैंक यू, तुम्हें पता है वो कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया सच्ची। कियारा जल्दी से बोली तो आरोन उसको झटके से पीछे मोड़ते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा घुस्सा के बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए ही किया था। माई लिटिल स्टॉकर तुम्हें पसंद आया ना? आरोन की बात पे कियारा ने हाँ में सर हिलाया तो आरोन उसकी कमर को दबाते हुए बोला, जाओ उसको पहन के आओ, मुझे देखना है तुम्हें उस ड्रेस में। आरोन की बात पे कियारा भागते हुए चली गई थी। कियारा के जाने के बाद आरोन ने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करने लगा, क्योंकि कियारा उसके ऊपर बैठ के उसके अंदर आग लगा गई थी। नई दिल्ली राठौर पैलेस, पूरा राठौर परिवार रीमा राठौर के कमरे में था। रीमा राठौर को अभी तक होश नहीं आया था। आज उनका बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ था। रायमा गुस्से से बोली, ऐसा कौन था जिसने मॉम का एक्सीडेंट करा और उसको किसी ने देखा भी नहीं? रायमा की बात पे अरिमा आराम से बोला, हो सकता है किसी ने देखा हो लेकिन उसको पकड़ा ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। अरिमा धीरे से बोली, अब तो मॉम ही बताएं उनके साथ क्या हुआ है। इतना कह के सब लोग रीमा के होश में आने का इंतजार करने लगे थे। करीब 1 घंटे बाद रीमा की आंख खुली थी। खुद को देख के रीमा ने सुकून का सांस लिया और जल्दी से बोली, मैं यहाँ कैसे आई और मैं ठीक कैसे हूँ? रीमा को लग रहा था जैसा उसका एक्सीडेंट हुए। उसको तो जिंदा भी रहना नहीं चाहिए था। रायमा गुस्से से अपनी माँ को देख के बोली, आपने तो पूरी तैयारी करी हुई थी। वो तो ये आदमी सही वक्त पे आ गया, वरना वो गाड़ी आपको टक्कर मार के निकल जाती। और आप बीच सड़क पे क्या कर रही थी? रायमा की बात पे रीमा ने सामने एक आदमी को देखा जिसने उसको बचाया था। रीमा धीरे से बोली, पता नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी और तब तक वहां कोई गाड़ी भी नहीं थी। लेकिन फिर अचानक एक गाड़ी बहुत स्पीड से मेरी तरफ आई और मुझे टक्कर मार के चली गई। रायमा गुस्से से बोला, वो इसलिए क्योंकि आपका ध्यान यहाँ नहीं था मॉम। अब देखिए, टुड़वा लिए ना आपने अपने दोनों पैर? रायमा रीमा के पैरों की तरफ इशारा करते हुए बोली तो रीमा ने अपने पैरों को देखा जहां प्लास्टर हुआ था। रीमा गुस्से से बोली, तुम्हारी माँ यहाँ मरी पड़ी है और तुम दोनों बकवास कर रही हो यहाँ बैठ के। हमारे गार्ड कहाँ मर गए? रीमा की बात पे वो आदमी जिसने रीमा को बचाया धीरे से बोला, मेम चलिए मैं निकलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। इतना कह के वो आदमी चला गया था और रीमा अपने पैरों को देख रही थी। उसके पैरों में काफी दर्द हो रहा था। रीमा की चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। वहीं उस आदमी ने रीमा के कमरे से निकल किसी को एक वॉइस नोट सेंड के दिया था जिसमें रीमा की चीखें गूंज रही थी। आखिर कौन है ये आदमी? किसने कराया है रीमा का एक्सीडेंट? कहाँ लेके जाने वाला है आरोन कियारा को? स्काई आइलैंड स्टडी रूम। आरोन अपना सर कुर्सी से टिकाए बैठा था। तभी उसका फोन बजा। आरोन ने अपना फोन खोल के देखा तो उसमें किसी का वॉइस नोट था। आरोन ने अपने फोन को ऑन करा और उस वॉइस नोट पे क्लिक कर दिया। उस वॉइस नोट में किसी औरत की चीखें गूंज रही थीं। आरोन मुस्कुरा के उस वॉइस नोट को सुन रहा था, जैसे उस आवाज को सुन के पता नहीं उसको कितना सुकून मिल रहा हो। आरोन आराम से बोला, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो, कैसे तुम्हारी हलक से तुम्हारी जान खींच लूंगा। इतना कह के आरोन ने अपना फोन अपनी पॉकेट में रखा और बाहर आ गया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। आरोन भी ज्यादातर अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था। शाम के 7 बजे आरोन ने अपनी लास्ट मीटिंग ली और अपनी उंगलियों से अपने सर को दबाने लगा। आरोन के दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन वो क्या था ये तो कोई भी नहीं जानता था। आज राघव और रूहेल भी आइलैंड पे नहीं थे। आरोन ने उनको किसी इंपॉर्टेंट डील के लिए भेजा था, इसलिए मेंशन में शांति थी, क्योंकि आर्यन तो अभी भी आर्या के यहाँ आने का सदमा मना रहा था। आरोन किसी गहरी सोच में गुम था
जब उसको एहसास हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है, आरोन ने अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो कियारा उसके सामने खड़ी थी। लेकिन आज आरोन कियारा से नजरें नहीं हटा पा रहा था। कियारा ने ब्लैक गाउन पहना था जो कि स्लीवलेस था। कियारा का गोरा और खूबसूरत बदन इस वक्त किसी शीशे की तरह चमक रहा था। उस ब्लैक गाउन में कियारा ऐसी लग रही थी जैसे ये इसके लिए ही बनाया गया हो। आरोन की आंखें इस वक्त सिर्फ कियारा पे जमी थीं। कियारा के चेहरे पे इस वक्त बहुत ज्यादा लाइट मेकअप था। ऊपर से उसके खूबसूरत लंबे बाल आज हल्की कर्ली हो गए थे। आरोन धीरे धीरे कियारा की तरफ बढ़ने लगा था। कियारा आरोन को अपने पास आते देख जल्दी से खुद ही उसके पास चली गई थी। कियारा आरोन के कांधे पे अपने हाथ रख के बोली, आरोन मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना? वहां सब बोल रहे थे मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ, बताओ ना मैं लग रही हूँ ना? कियारा आरोन को देख के बोली, जो कि पूरी तरह से सिर्फ उसको घूर रहा था। आरोन ने पलक नहीं झपकी थी। कियारा गुस्से से बोली, आरोन बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? आरोन धीरे से कियारा के बट्स को पकड़ के अपने सर को उसके सर से जोड़ते हुए धीरे से बोला, स्टॉप दैट लिटिल स्टॉकर, यू आर टू डिस्ट्रैक्टिंग आरोन। उसके कान में अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला। तो कियारा को अपने अंदर अजीब से चेंजेस महसूस होने लगे थे। कियारा आरोन की नीली आंखों में देखते हुए बोली, आरोन तुम बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? कियारा फिर से बोली तो आरोन उसको हल्का सा ऊपर उठा के दीवार से लगाते हुए और उसकी नाक से अपनी नाक रब करते हुए बोला, ब्यूटीफुल। आरोन की बात पर कियारा जल्दी से बोली, सच्ची? थैंक यू सो मच आरोन। कियारा की खुशी इस वक्त देखने लायक थी क्योंकि पहली बार आरोन के उसकी तारीफ करी थी। कियारा जल्दी से बोली, आरोन जब हम पहली बार मिले थे तुम कितना चिढ़ते थे मुझसे, है ना? कियारा हंसते हुए बोली तो आरोन धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, हाउ कैन आई एवर फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑन ऑफ माई लाइफ लिटिल स्टॉकर। आज आरोन की बातें कियारा के अंदर अजीब सी गुदगुदी कर रही थीं। कियारा आरोन के करीब जाते हुए बोली, आरोन क्या हमें पार्टी में नहीं जाना? तुमने बोला था वहां पे बहुत सारे लोग होंगे। कियारा की बात पे आरोन होश में आया तो कियारा मुस्कुरा के उसको ही देख रही थी। आरोन ने कियारा के चेहरे को पकड़ा और उसको नीचे उतारते हुए बोला, तो तुम्हें भी बहाने बनाने आ गए लिटिल स्टॉकर? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, नहीं तो, पर हमें लेट हो जाएगा ना आरोन। कियारा इतना प्रोफेशनली बोल रही थी जैसे वो कब से ऐसी पार्टियां अटेंड कर रही थी। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा तुम मेरा नाम बार बार क्यों लेती हो? आरोन कियारा के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला। तो कियारा जल्दी से बोली, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है तुम्हारा नाम। इतना कह के कियारा ने आरोन को धक्का दिया और उसके साइड से निकल के जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जैसे ही नीचे गिरी आरोन ने उसको थाम किया। आरोन कियारा को थामते हुए बोला, संभल के लिटिल स्टॉकर, हर बार तुम्हें बचाने के लिए मैं नहीं हूंगा। इतना कह के आरोन ने कियारा को सीधा खड़ा करा और उसको सोफे पे बैठा के अपने कमरे की तरफ चला गया। कियारा को आरोन की बात समझ नहीं आई थी। कियारा सोफे पे फेल के बैठ गई थी। एक तो उसने पहली बार ऐसा कुछ हेवी पहना था, इतना तो उसका भी वेट नहीं था जितना उसके गाउन का। वो उस गाउन को घसीट के चल रही थी। वैसे तो कियारा का बिल्कुल मन नहीं था ये सब पहनने को, क्योंकि अब उसको आदत नहीं रही थी इस ड्रेस की, और ऊपर से ये ड्रेस तो कुछ ज्यादा ही भारी थी। लेकिन कियारा जानती थी ये ड्रेस आरोन ने खास उसके लिए बनवाई है, इसलिए कियारा ने ना चाहते हुए भी वो ड्रेस पहनी थी। कियारा बैठी हुई उस ड्रेस के पर्ल्स से खेल रही थी जब अचानक किसी ने उसको पीछे से आके हग कर लिया। कियारा एकदम चिल्लाई थी, लेकिन फिर उसका चिल्लाना बीच में ही रुक गया। जब उसने अपने सामने आर्या को देखा, आर्या जल्दी से बोली, ओह माय गॉड, तुम रियल हो ना? नहीं, मेरा मतलब है कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है? सीरियसली तुम तो। आर्या इस वक्त पागल हो गई थी। उसको तो कियारा सिंपल सी भी इतनी प्यारी लगी थी और अब तो कियारा क्यामत ढा रही थी। कियारा हैरानी से बोली, तुम तो वही हो ना जिसने आर्यन भाई को मारा था? पर तुमने तो कहा था तुम्हें मैं पसंद नहीं, तुमने तो मुझे बहुत डांटा था। कियारा की बात पर आर्या उसके गालों को खींचते हुए बोली, तुम वो सब भूल जाओ, वो तो बस मैंने गुस्से में बोल दिया था, पर तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। कियारा गुस्से से, क्या अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो लिटिल स्टॉकर? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोला, नहीं आरोन। आरोन कियारा के पैरों को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला,
फिर से झूठ लिटिल स्टॉकर? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, वो मेरे से पूछ रही थी। सब मेरे भाई हैं तो तुम क्यों नहीं? कियारा ने जल्दी से अपनी बात पूरी करी तो आरोन ने झटके से उसको अपनी गोद में बैठा लिया। आरोन उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तो मेरी लिटिल स्टॉकर ने क्या कहा? आरोन की बात पे कियारा आरोन के हाथों को पकड़ते हुए बोली, मुझे पता नहीं था तो मैं क्या कहती, पर तुम तो बस मेरे आरोन हो, है ना? कियारा की बात पे आरोन उसकी गर्दन पर अपनी नाक धीरे धीरे रब करते हुए बोला, सिर्फ तुम्हारा आरोन। आरोन की बात पे कियारा का चेहरा खिल गया था। वो खुश होते हुए बोली, अब चलो भी देखो ना, कितनी देर हो गई। कियारा की बात पे आरोन ने उसको उठाया और खुद उसके सामने आ गया। अब जाके कियारा ने आरोन को देखा था। आरोन ने ब्लैक टैक्सिडो पहना था। कियारा ने पहली बार आरोन को ऐसे देखा था, वरना वो ज्यादातर फॉर्मल कपड़े पहनता था जिसमें बिजनेस सूट या फिर टैक्सिडो नहीं होता था। आरोन की हल्की बियर्ड, उस पे उसके ब्राउन लिप्स, नीली आंखें कहर ढाने के लिए काफी थी। आरोन की ब्रॉड चेस्ट और भी ज्यादा हॉट लग रही थी। आरोन के बाल आज भी हल्के से मैसी थे। उसके बाल हमेशा से मैसी ही रहते थे। कियारा जल्दी से आरोन के गालों पे अपने होंठ रखते हुए बोली, तुम कितने अच्छे लग रहे हो आरोन। सच में तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं आज आरोन। कियारा बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली। तो आरोन ने आगे बढ़ के उसके होंठों को हल्का सा चूम लिया। आरोन ये अपनी पॉकेट से कुछ निकाला और उसको कियारा की ड्रेस में फिट करते हुए बोला, उसको बिल्कुल भी मत निकालना। आरोन की बात पे कियारा के जल्दी सर हिलाया तो आरोन उसके बालों को सही करते हुए बोला, चलें? आरोन की बात पे कियारा ने सर हिलाया और उसके साथ चलने लगी थी। आरोन ने गार्डन में आके कियारा के हाथों को पकड़ा। उनका शिप पहले से ही इंतजार कर रहा था। आरोन कियारा का हाथ पकड़ के अंदर आ गया था। कियारा जल्दी से बोली, हम गाड़ी से नहीं जाएंगे? कियारा की बात पे आरोन ने ना में सर हिलाया तो कियारा फिर से बोला, तो हम वो जो उड़ता है उससे क्यों नहीं गए? आरोन जानता था कियारा प्लेन की बात कर रही थी, इसलिए वो प्यार से बोला, लिटिल स्टॉकर पार्टी यही आइलैंड पे है, उसके लिए हमें इसकी ही जरूरत है। आरोन की बात पे कियारा खुश होते हुए जल्दी से शिप के एंड पे चली गई थी। आरोन भी उसके साथ ही था। कियारा सामने फैले समंदर को देख रही थी। कियारा आरोन के हाथ को पकड़ते हुए बोली, ये कितना प्यारा है ना। आरोन ने कियारा के चेहरे को देखा, जो अब शाम के अंधेरे में और भी खूबसूरत लग रहा था। इस वक्त शिप पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कियारा के बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके बदन पे वो हवा धीरे धीरे उसको छू के गुजर रही थी। आरोन कियारा के पीछे आके खड़ा हो गया था। कियारा, जिसको अब थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी थी, उसको अचानक गर्माहट का एहसास हुआ था। कियारा सामने फैले समंदर को देखते हुए बोली, हम कब तक जाएंगे आरोन? कियारा की बात पे आरोन उसके शोल्डर से लेके अपना हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाने लगा था। इस वक्त जितने भी गार्ड थे सब पीछा मोड़े खड़े थे। आरोन कियारा के गोरे शोल्डर पे अपने ठंडे होंठ रखते हुए बोला, ये कितना खूबसूरत है ना लिटिल स्टॉकर, पर तुमसे कम। इतना कहकर आरोन के होंठ कियारा के गर्दन पे आ गए थे। आरोन की छुअन से कियारा सिहर रही थी। आरोन ने झटके से कियारा को अपनी तरफ मोड़ा और उसकी लेग्स को अपने एक हाथ से उठा के अपनी कमर पे लपेट लिया। आरोन ने कियारा को शिप की ग्रिल से लगा लिया था। आरोन का दूसरा हाथ कियारा की कमर पे था। आरोन उसके चेहरे को देखते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द यूनिवर्स। आरोन की बात पे कियारा अपनी अवकेडो ग्रीन आइज से उसको घूरने लगी थी। कियारा आरोन के होठों को अपनी उंगली से छूते हुए बोली, आरोन, क्या हम वहां शॉपिंग भी करेंगे? कियारा की बात पर आरोन उसकी उंगलियों को अपने मुंह में लेते हुए धीरे से बोला, डोंट वरी, माई लिटिल स्टॉकर आई विल गिव यू एवरीथिंग यू नीड। इतना कह के आरोन बहुत धीरे से कियारा की फिंगर्स को सक कर रहा था, जिससे कियारा के अंदर गुदगुदी सी हो रही थी। अब आरोन ने कियारा की सीधा खड़ा कर दिया। आरोन कियारा के होठों को धीरे धीरे अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, तुम वहां जाके 1 मिनट के लिए भी मुझसे दूर नहीं होगी, सिर्फ मेरे साथ रहोगी। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, मैं कहीं क्यों जाऊंगी आरोन, मुझे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं। कियारा की बात पे आरोन धीरे से बोला, और मेरे अलावा तुम्हें कोई पसंद आएगा भी नहीं लिटिल स्टॉकर। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से उससे दूर होते हुए बोली, अच्छा, हम कब तक जाएंगे?
देखो ना, रात हो गई, तुमने कितना लेट करा दिया ना। आरोन। कियारा के गुस्से से आरोन के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई थी। आइलैंड और आरा। एक ब्लेक कैसल के अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। सबने ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। वहीं सामने एक ब्लू कलर की चेयर रखी हुई थी, जिसके एक आदमी पैर पे पैर रखे बैठा था। तभी उस आदमी ने अपनी उंगली से कुछ इशारा करा तो एक लड़की जल्दी से बोली, मास्टर खबर पक्की है। वो और उसके साथ रहने वाली, वो मिस्ट्रेस दोनों आज रात रिडोस की पार्टी में आ रहे हैं और मुझे लगता है इससे अच्छा मौका और हमें मिल ही नहीं सकता। वैसे भी वो लड़की उसकी कमजोरी बन चुकी है। काफी लोगों ने बताया है आरोन वार्नर उस लड़की के लिए काफी पोसेसिव है। लड़की की बात पे वो आदमी हंसते हुए बोला, शाइना तुम्हें क्या लगता है लोगों की सुनी सुनाई बातों से मैं सब पे यकीन कर लूंगा? वो आरोन वार्नर है, एक आग है। वो उसकी नजरें चारों तरफ घूमती है और वो अपनी कमजोरी को ऐसे ही अपने साथ लेके नहीं आएगा। वो लड़की उसके लिए खास नहीं है। अगर खास होती तो वो उसको आज रिडोस की पार्टी में लेके नहीं आता। इसलिए अपनी बकवास एडवाइस अपने पास रखो। इतना कह के वो आदमी गुस्से से शाइना को घूरने लगा था। शाइना इस बार धीरे से बोली, पर मास्टर हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। उस लड़की को उठा लाते हैं। अगर वो उसकी कमजोरी हुई तो वो जरूर आएगा, लेकिन अगर नहीं हुई तो हम उसका क्या करेंगे? वो आदमी लड़की की बात बीच में काटते हुए बोला। तो शाइना धीरे से बोली, मास्टर मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इतना कह के शाइना ने अपने मास्टर को देखा। आखिर क्या होगा इस पार्टी में? क्या कियारा और आरोन आ पाएंगे इस पार्टी से वापस? क्या होगा कुछ और? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल। And don't forget to like, share, subscribe, hit the bell icon for latest update.